हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे और मज़ेदार होंगे और अपने एग्ज़ाम का क्लास 10th और 12th का बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो क्लास 10th के हैं वो क्लास 10th के और क्लास 12th के क्लास 12th के। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 12वीं जो कि कक्षा 12 की बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है एम्पीयर का परिपथीय नियम, एम्पीयर का परिपथीय नियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा भैया। अगर इसके साथ न्यूमेरिकल दिया रहे तो, अगर इसके साथ आपका न्यूमेरिकल अगर आपके साथ इसके सवाल दे दिया जाए तो आपका 5 नंबर में बन जाएगा। नहीं तो अगर ऐसे ही प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए, अगर आपका जो प्रूफ करने के लिए ए वाला होता है क्या, समाकलन के अंदर जो कि बंद समाकलन है, बी और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल का चिन्ह है, और डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है दोस्तों, अगर इसको ज्ञात करने के लिए आपको दे दिया जाए तो आपका यहाँ 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है भैया। अब देखिएगा क्या है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका स्क्रीनशॉट ले करके आपको अच्छे से इसका रिवीजन करना है। आप लोग इसको ज़रूर अपने हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कॉपी में नोट करेंगे तो बस इतना ही लिखना है आपको। इतना आप करोगे तो आराम से पूरा नंबर दिया जाएगा। और यह इतना इंपॉर्टेंट है ना कि भैया हर साल पेपर में फंसता है। ठीक है, हर साल आपका पेपर में फंसेगा और यह समझ भी बहुत अच्छा से जल्दी किसी को आता नहीं, तो हम कोशिश करेंगे भैया कि आपको इसको समझा दें। ठीक है, अब समझिएगा क्या है एम्पीयर का परिपथीय नियम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आगे परिभाषा आपको मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद इस डायग्राम के आधार पर आपको बता देंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे। किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है दोस्तों, म्यू नॉट गुना होता है। अब समझिएगा यहाँ पे क्या है, किसी बंद वक्र के लिए, अब यहाँ पे आप समाकलन का भी चिन्ह लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका समाकलन का चिन्ह रहेगा। ठीक है, किसी बंद वक्र के लिए यहाँ पे क्या है, आपका चित्र में देखेंगे कि ये बंद वक्र है। क्या है, आपका जो वृत्त दिखाई दे रहा है बंद वक्र है। किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B, जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B है, और B ए जो ऊपर लगा है वो सदिश राशि है, इसलिए लगा गया है कि B के ऊपर एक तीर लगा है, सदिश राशि का है। क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, इसका जो है रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा किसी बंद वक्र के, यहाँ पे क्या है कि मेरे पास B है, जो कि B का नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ DL क्या है, यहाँ पे अल्पांश लंबाई। अब यहाँ पे समझिएगा कि मेरे पास एक धारावाही चालक है, मेरे पास एक सीधा मतलब क्या है, आपका मान लीजिए तार है, ये धारावाहिक मेरे पास चालक है, जिसमें से x और y आपका चालक है, इसमें से I धारा, I मतलब विद्युत धारा क्या कह रहा है भैया, बह रहा है, एक तरफ से ओ लगे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यह क्या है, आपका कागज़ का तल है। इसको क्या मान रहे हैं हम लोग, कागज़ का तल मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कैसे, उसको देखिएगा कि उत्पत्ति में क्या कहेंगे, माना कागज़ के तल के लंबवत। ये मेरे पास क्या है, कागज़ का तल है, कागज़ के तल के लंबवत एक धारावाही चालक, ये मेरे पास क्या है दोस्तों, धारावाही चालक है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है x और y, x y है। तार में प्रवाहित धारा I है। एकदम बेसिक, एकदम सामान्य भाषा में लिखा गया है। अच्छा, माना तार से r दूरी पर वृत्तीय पथ है, माना तार से r दूरी पर, यहाँ से लेकर के यहाँ r दूरी पर क्या है दोस्तों, वृत्तीय पथ है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, आपका वृत्तीय पथ है, तथा इस पर एक बिंदु P है, और ये आपको जो दिखाई दे रहा है वह क्या है दोस्तों, P है। क्या है, इस वृत्तीय पथ पर एक बिंदु P है। ठीक है, वृत्तीय पथ का केंद्र O है। इस पूरे वृत्तीय पथ का केंद्र क्या है, जो बीच वाला होता है वह केंद्र है O, और यहाँ पे O है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिजाइन किया गया है, और यहाँ पे जो थीटा बराबर 0 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जिस तरफ आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसी तरह DL लंबाई भी है, मतलब दोनों एक ही दिशा में है, इसीलिए इसका वैल्यू जो है 0 रखा गया है।
थीटा का वैल्यू क्या है 0 डिग्री है। ठीक है, और आपको इसके बारे में आपको एक फार्मूला आपको पता ही है कि अगर कोई वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा होता है, इसका हम यूज करेंगे इस वाले में पूरे उत्पत्ति में जब प्रूफ करेंगे। तो अब समझिएगा क्या है, अब पूरा समझ गए हैं। अब इसी परिभाषा को इसके आधार से देखिएगा, इसके आधार से हम इसी को बता रहे हैं कैसे होगा। किसी बंद वक्र के, तो ये मान लीजिए मेरे पास एक बंद है, एक वक्र है, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन और छोटा सा है, थोड़ा सा है तो dl है, लेकिन अगर इसके ऊपर पूरा कुल लग गया है, मतलब यहाँ पर समझिएगा यहाँ पे बंद रहा और यहाँ पे अगर आपका dl है तो यह पूरे के लिए बता रहा है, मतलब ये अगर dl था तो ये अल्पांश लंबाई के लिए था, लेकिन जैसे मेरे पास यह समाकलन आ गया यह पूरे लंबाई के लिए हो गया है। जो वृत्त का आपको जो dl दिखाई दे रहा है पूरे लंबाई के लिए हो गया है। अच्छा, द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, का मतलब गुणा, म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, इस तरह से आपका यह बनाया गया है। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए आपको एक फार्मूला ज़रूरी है कि इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे भैया। तो आपको पता होना चाहिए कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो इस वाले पॉइंट पे रहेगा, उस वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक फार्मूला होता है, आपको इसे याद करना ही होगा कि B = म्यू नॉट अपान 2 I/r। ठीक है दोस्तों, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इतना हो गया, इसे समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन करेंगे। तो मेरे पास क्या है, आपको ऊपर देख रहे हैं क्या था, ऊपर अगर देखा जाए तो इसी को समाकलन क्लोज, इसे हम अंग्रेजी में क्लोज इंटीग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है B, तो वेक्टर B डॉट dl, और यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं वेक्टर B डॉट dl। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है कि इसको प्रूफ करना है, हम अपने आधार से करेंगे इसको। तो यहाँ से क्या हो गया कि वेक्टर B dl = अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन है तो क्लोज इंटीग्रेशन हो गया, B है तो B है, dl है तो dl है, लेकिन cos थीटा लगा है। अब कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया भैया, ये कहाँ से आ गया, तो समझिएगा ये क्या है, इस वेक्टर को हटाया गया है। और जैसे ही आपको यहाँ पे इसे a मान लो, आप इसे a मानते हो, इसे b मानते हो, तो वेक्टर a और वेक्टर b बनेगा। और वेक्टर a और वेक्टर b का फार्मूला आपको बताया ही गया है यहाँ पे कि वेक्टर a और वेक्टर b रहे तो ए बी कॉस थीटा होगा। तो अब ये मान लीजिए आप लोग, इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे और इसे कास थीटा मानेंगे, तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। अगर हम इसको हटाएंगे तो इसे a मानेंगे b, तो ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा अगर यहाँ पे 0 रख दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है आपको कि थीटा बराबर क्या है 0 है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे। अच्छा, जब थीटा बराबर 0 रहेगा तो आपको पता होना चाहिए भैया कि कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है वह 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका कि क्लोज इंटीग्रेशन B, तो B डॉट dl = यहाँ से जो B है वह कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे, देखिए बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन, और आपको बता दें कि dl ही केवल बचेगा, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन के बाद dl बचा, क्यों, और cos थीटा कहाँ गया, तो cos थीटा का मान तो 1 था। अब यहाँ पे अगर आप 1 लिखोगे तो इसका मतलब dl ही रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे dl हो गया, ये वाला बाहर चला गया और ये वाला आपका dl बच गया, और cos थीटा का मान 1 हो गया। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर dl ही बचेगा। अब क्या हुआ आपका इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl = अब यहाँ पे समझिएगा B का मान आपका कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए B का मान म्यू नॉट अपान 2 I/r यहाँ पे रख देंगे। B की जगह से यहाँ हम रखे हैं, इसके जगह पर हम यहाँ रखेंगे तो आपका A हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे dl केवल बचा है, इन दोनों के बीच में क्या लगा है दोस्तों, गुणा, दोनों के बीच में क्या लगा है, गुणा लगाइए, dl है। अब समझिएगा यहाँ पे dl है और यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन है। अभी आपको हम बताए थे क्या कि छोटे dl के लिए
छोटे डीएल के लिए अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन लग जाए, मतलब पूरे वृत्त के लिए लग गया, क्या लग गया आपका वृत्त के लिए, तो आपको पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन वृत्त का जो परिमाप यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमाप। तो यहाँ पे इस तरह से पूरे वृत्त का परिमाप चारों क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। क्योंकि हम छोटे के लिए निकाल रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर हम पूरे के लिए निकालेंगे तो वृत्त का परिमाप निकालेंगे जो कि 2 पाई आर के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, डीएल के स्थान पे पूरा क्लोज इंटीग्रेशन डीएल के स्थान पे 2 पाई आर रख देंगे। यहाँ पे दोनों के बीच में क्या लगा है, गुणा, क्योंकि इसके बीच में गुणा लगा है, 2 पाई आर से 2 पाई आर काट देंगे, बचेगा मेरे पास म्यू नॉट डॉट डीएल, म्यू नॉट इंटू डीएल बोलिए, डॉट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से आपका बी वेक्टर बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, इस तरह से आपका यह प्राप्त हो चुका है। ठीक है, और आपका एक बार हम फिर से इसको पूरा दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। इस तरह से आप इसको आराम से प्रूफ कर सकते हैं और आपका यहाँ से 3 नंबर बन जाएगा, और अगर न्यूमेरिकल है तो 5 नंबर का क्वेश्चन बना देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में आने वाला है, 101% की गारंटी है हमारी। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं आएगा तो चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भैया। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ और इम्पोर्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।